एक शहर में जाने का मौका मिला, पंजाब से जुड़ा हुआ शहर था। अब वहां हमने देखा, जिस घर में जाकर ठहरे बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन वो सज्जन खुद बीमार रहते थे। उनसे कहा कि थोड़ा टहलने के लिए जाएं। बोले साहब यहाँ थोड़ा टहलने के लिए जगह नहीं, गली से होकर जाना पड़ता है, घर पुराना गली में है, और अगर यहाँ से बाहर निकलते भी हैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, और अगर हम दुकान पर भी जाएंगे तो भी कोशिश यही होती है, पास में ही दुकान है तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो मैंने कहा चलना आपके लिए, जब डॉक्टर ने भी बताया है कि चलना चाहिए। बोले यहाँ के लोग एकदम देखते ही कहने लग जाते हैं पैदल चल रहा है, लगता है इसके दिन ऐसे ही आ गए, आजकल कुछ दिन खराब हैं। बोले डॉक्टर ने तो कहा था साइकिल भी चलाया करो। बोले अगर साइकिल पर आ गए तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे कि बाहर से ठीक ठाक लग रहा है, लगता है साइकिल वाला ही हो गया। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब अमेरिका के कुछ शहरों में देखता हूं जहां पर सबके अपने अपने हवाई जहाज हैं, तो उसके बाद भी वो सुबह साइकिलिंग करते हैं, अपना उठ करके घर का काम भी खुद करेंगे। जो हवाई जहाज चलाता है वो साइकिल भी चलाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर को जब तक आप शक्तिशाली बनाकर रखेंगे तब तक आप सच्चे अमीर हैं, नहीं तो आप अमीर नहीं हैं। बीमार होकर जिए आदमी तो रुपया पैसा किसी काम का नहीं। इसलिए पहली अमीरी इंसान की उसकी सेहत है, और ये तब मिलती है जब उसका मूल्य चुकाया जाए। मूल्य चुकाना है, कीमत चुकानी है, तो आपको सुबह सैर करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे रखड़ा साहब मिलने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा देखकर। 68 वर्ष के हैं। पता लगा सुबह खूब सैर करते हैं, और सैर भी जैसे दौड़ लगाते हैं ऐसे। तो मैंने कहा ठीक रन बना रहे हैं। जब आदमी दौड़ता रहता है और उसकी टांगें ठीक चलती रहे तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कर्मशील और कर्मयोगी है। तो रोज दौड़ाइए अपने आप को, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकानी है जब सुबह आपको उठना हो और अलार्म बजे तो कंबल आपका कहेगा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, क्योंकि रजाई या कंबल छोड़ना आसान बात तो नहीं है। और जब आप उस कीमत को चुकाते हैं कि इस आराम की जरूरत नहीं, अगर जिंदगी को सच में आराम देना चाहते हो तो दौड़ लगा करके आओ, सैर करके आओ, तो उठ के जाएगा। इसलिए मूल्य चुकाइए, बिना पसीना बहाए, बिना आलस्य त्यागे, बिना संसार के आकर्षण छोड़े दुनिया की कीमती चीज नहीं पा सकते आप। और याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ हो सकता है, या तो भगवान या फिर आप भी अपने लिए खुद के बहुत कीमती हो, या फिर दुनिया का मालिक कीमती है, बाकी सारी चीजें कुछ भी कीमती नहीं है। इसलिए या तो अपने आप को महत्व दीजिए और अपने भगवान को महत्व दीजिए। आपके शरीर से बढ़कर दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं। आप हैं तो सब चीजें ठीक हैं, तो अपनी कद्र करना शुरू कर दीजिए। डॉक्टरों के भरोसे, गोलियों के टैबलेट के भरोसे मत बैठना। तो कर्मशील बनना है, कर्मयोगी बनना है, और ये तब होता है जब आप पहले मन से तैयार हो जाएं। पहले मजबूती मन की चाहिए, तब तन में तैयारी होगी। और ये बात याद रखिए, कितने भी बड़े आदमी हो जाएं आप, अगर बीमार रहते हैं वो बड़प्पन किसी काम का नहीं होता। कितने भी अमीर हों, बीमार रहते हों
तो उस अमीरी का कोई लाभ नहीं। सबसे पहली अमीरी आरोग्यता है, निरोग रहना, स्वस्थ रहना, उसके लिए मूल्य चुकाना शुरू करें। और दूसरी बात, कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं तो एक ही भावना रहती है, अपनी खुशी के लिए मैं ये चीज पाना चाहता हूं, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, जमीन जायदाद हो, रुपया पैसा, गाड़ी, कोई भी चीज, हर चीज के पीछे एक ही भावना होती है कि मुझे मेरी जिंदगी की खुशी मिले। और चीजें मिल जाएं और खुशी ना मिले तो आप क्या कहते हैं? मकान तो है, मकान की खुशी नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी की खुशी नहीं है, घर परिवार बहुत बड़ा है, रिश्ते नाते बहुत सारे हैं, लेकिन प्यार नहीं और खुशी नहीं है। तो आपको क्या लगता है? हर चीज बोझ हो गई। और फिर क्या कहते हैं? कोई कृपा हो जाए भगवान की, जो मुझे मेरी गाड़ी का सुख मिले, मुझे मेरे घर का सुख मिले, मुझे मेरे रिश्तों का सुख मिले, मुझे मेरे बच्चों का सुख मिले। पत्नी कहती मुझे मेरे पति का सुख मिले। सभी लोग एक दूसरे के रिश्तों के साथ खुशी तो चाहते हैं। तो एक तो इसमें जरूरी है मेहर हो भगवान की। दूसरी जरूरी चीज एक और है कि कोई भी खुशी पाने के लिए आपको वो बात याद करनी पड़ेगी। मुझे इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा एक्टर हुआ है, हास्य अभिनेता, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन और महात्मा गांधी दोनों मिले एक बार इंग्लैंड में। उस कॉलोनी में जिसमें चार्ली चैपलिन रहता था, उसमें महात्मा गांधी मिलने के लिए गए थे, कॉफी पर बुलाया था उनको। महात्मा गांधी को देखने के लिए पूरे दुनिया भर के लोग वहां उमड़ पड़े। तो चार्ली ने उनको कहा कि मैं तो समझता था कि मैं ही सुपरस्टार हूं, तुम तो मेरे से भी ऊपर हो। मैं यहां रहता हूं, मुझे देखने के लिए इतने लोग नहीं आते जितने आपको आ गए। गांधी जी ने क्या कुछ कहा होगा वो बात अलग है, लेकिन सब लोग जानते हैं पर्दे पर एक्टर कोई भी बन सकता है, जिंदगी का एक्टर बनना आसान नहीं होता, उसके लिए तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। लेकिन चार्ली की बात बताना चाहता हूं आपको कि चार्ली चैपलिन अपनी मां के पास गया। मां के पास जब गया तो मां से क्या कहता है? मां, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। और कितना भी बड़ा एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, मां सबकी एक जैसी होती है, उसके सोचने का ढंग ही एक ही जैसा होता है। पिता जब भी देखेगा बच्चे से ये पूछेगा क्या कमाता है, किस लायक बना है, पॉकेट वगैरह देखेगा। लेकिन मां कभी पॉकेट नहीं देखती, वो कहती है कुछ खाया पिया या नहीं। मां का ध्यान पेट पर जाता है और पिता का ध्यान पॉकेट पे जाता है, सीधा नियम है। अब वो मां क्या पूछती है? बेटा पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन एक बात बता, उस पैसे का सुख भोगने लायक तेरा शरीर भी ठीक है? उसका ध्यान रखता है? अगर तेरा शरीर ठीक नहीं है तो इस पैसे का सुख कौन भोगेगा? ये तो दूसरों के लिए छोड़ के चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, और कुछ कर या ना कर, अपने पैसे कमाने से ज्यादा अपनी सेहत पर ध्यान रखना, क्योंकि तेरी सेहत ठीक रहेगी तो तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी आ जाएगी। ये मैं तुझे कहना चाहती हूँ। बस वही बात हमें भी याद रखनी है। हर किसी को खुद समझाना है, और कोई नहीं समझाने आएगा। दूसरों की बातें हम भूल जाते हैं, जब आप खुद को खुद समझाते हैं वो आपको याद रहता है और जिंदगी वहीं से बदलती है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, कर्म योगी बने या ज्ञान योगी बने या भक्त योगी बने, योगी बनना चाहिए। अब यहीं से शुरू करना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में एक संदेश दिया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
ये धनंजय अर्जुन योगस्थ होकर कर्म करने वाले बनो। मतलब योगस्थ होना, भगवान से जुड़कर कर्म करने वाले बनो। तुम्हारा तार जुड़ा रहे भगवान से और तुम्हारा हाथ जुड़ा रहे दुनिया के कर्म से। एक हाथ भगवान को पकड़ा देना और एक हाथ से कर्म कर, या अपने दिल को भगवान में लगा और दुनिया में दिमाग को लगा, तो दिल और दिमाग दोनों को एक दुनिया में लग जाए और एक दुनिया के मालिक से जुड़ जाए, तब तो कर्म करेगा, उसको योगस्थ कहेंगे। और ऐसा कर्म साधारण कर्म नहीं होगा, वो दिव्य कर्म होगा, वो दिव्य कर्म होगा। ये डिवाइन एक्शन जो तुम्हारा है, ये तुम्हें तारने वाला बनेगा। और अगर तुम्हारा दिल भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है और दिल में है शैतानियत, और फिर जो तुम कर्म करते हो दिमाग से, वो शैतानियत के कर्म होंगे जो तुम्हारी जिंदगी में दुख लाएंगे और तुम्हें नरक की तरफ लेकर जाएंगे। जुड़ा हुआ भगवान से आदमी, तो उस आदमी का अपना नियम है कि सुबह जहां वो खुद की फिजिकल एक्सरसाइज के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, वहीं दूसरी बात क्या करता है कि बिना नाम जपे चारपाई से अपना पांव नीचे नहीं रखता। जबान पर भगवान का नाम, वो स्नान कर रहा है तो जिह्वा पर भगवान का नाम, वो एक्सरसाइज कर रहा है तो जिह्वा पर भगवान का नाम। वो जब अन्न भी ग्रहण करने के लिए बैठता है, भोजन की थाली आने से पहले उस रब को याद करता है जिसके कारण उसे ये रोटी नसीब हुई है। नहीं तो सारा दिन लोग टिफिन लेकर घूमते रहते हैं और कहते हैं आज तो खाने को टाइम ही नहीं मिला। नसीब में नहीं होता। तो जिसकी कृपा से आपको अन्न मिला, जीवन मिला, उसको धन्यवाद करके शुरुआत करिए। चाहे आप सोने लगें, जागने लगें, अपने ऑफिस में जाकर बैठें, कुर्सी पर बैठने से पहले उस मालिक को याद करो जिसने तुम्हें उस कुर्सी पर बैठने का हक प्रदान किया है, जिस भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम्हें वो कुर्सी नसीब की। और जब अपने घर में जाते हो ना, घर में एंटर होते हुए परमात्मा का नाम ले लिया करो, धन्यवाद दे दिया करो जिसने वो एक छोटी सी दुनिया में बसने के लिए आपको आशीष दिया है। उस घर में प्रवेश करते हुए और अपने बच्चों को देखते हो ना, उस मालिक की मेहर को याद करो और अपने बच्चों को आशीष दो मन मन में। भले ही बाहर से मत बोलो, लेकिन अंदर से लगना चाहिए कि आपके रोम रोम से पवित्र किरणें बाहर निकल रही हैं। जो इस तरह से जुड़ा हुआ है उसका कर्म जो है दिव्य कर्म है। ऐसा कर्म व्यक्ति को तारने वाला बनता है। इसलिए भगवान संदेश दे रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करने वाले बनो, भगवान से जुड़े रहो, तार जुड़ा रहे वहां, ध्यान जुड़ा रहे वहां। कबीर ने जैसे कहा ना, भक्त कबीर की वाणी में जो आता है ना, उन्होंने कितना सुंदर कहा कि भक्ति की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरत नहीं प्राण तजे ते ही संग। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में कहत कबीर विचार। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। बड़े सुंदर उदाहरण दिए। कंगाल के पॉकेट में पैसे मेहनत करके कमा कर लाया, कुछ सिक्के ही सही, कुछ नोट ही सही पॉकेट में है। अब वो भीड़ से जा रहा है, बाजार को देख रहा है, दुकान सजी हुई है, सजी हुई दुकान को देखता है, देख जरूर रहा दुकान को,
लेकिन ध्यान कहाँ है? पॉकेट में। भीड़ में धक्का लगता है, आगे भी भीड़ पीछे भी भीड़, तो देख रहा है भीड़ को, लेकिन ध्यान है पॉकेट में। किसी पेड़ के नीचे जाकर लेट गया, नींद आने लगी है, लेकिन चेतना ठहरी भी है उसकी पॉकेट में। तो कहते हैं कीमती है उसके लिए उसका पैसा, कि जैसे उसका ध्यान वहां लगा हुआ है अपनी पॉकेट में, ऐसे दिल में बसे हुए परमात्मा में जिसका ध्यान लगा हुआ है, वो दुनिया देखता हुआ भी ध्यान अंदर रखता है, वो चलते हुए भी ध्यान अंदर रखता है, वो सोते हुए भी ध्यान अंदर रखता है, कि ऐसे जो अपने भगवान में ध्यान रखे, बस उसको भक्ति आ गई और वो भक्ति में सफल होगा। भक्त कबीर ने बड़े सुंदर शब्दों में उदाहरण दे देकर समझाया। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग, कुरंग मतलब हिरन, नाद में इतना खो गया कि तीर लग गया, लेकिन तड़पते हुए भी ध्यान वहीं जा रहा है जो वो बांसुरी की आवाज आ रही है। प्राण छूट गए, ध्यान वहां से नहीं हटा। कि दर्द में रहो या चोट में रहो, मालिक से संबंध जरूर जोड़े रखना, उसकी मधुरतान तुम्हें सुनाई देती रहे। ऐसे करते करते अगर प्राण भी छूट गए तो वो प्राण छूटना भी मुक्ति देगा, तुम्हें भगवान की गोद में बसा देगा। और अगर तुम दुनिया में उलझे रहे, चाहे सुख मिले या दुख मिले, तो कहते हैं उससे मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि जीवन में सुख भी है दुख भी है। ध्यान तो वहीं रहना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे करतार, सब कुछ है मैं स्वीकार, वो दुनिया के पालनहार। जब आदमी सब स्वीकार कर लेता है और ध्यान वहीं रहता है, तो ध्यान रख लीजिए उसका कर्म दिव्य कर्म बन जाता है। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली